हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आपका स्वागत है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के विशेष सचिव जो हैं उपेंद्र कुमार, वो हड़ताल होने से पहले ही डीलरों पर कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिए हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। एक सवाल तो ये कि ऐसा उन्होंने पहली बार क्यों किया कि हड़ताल से पहले ही डीलरों को डराया धमकाया जा रहा। दूसरा सवाल उसी में मेरा ये है कि अब क्या इरादा है, क्या डर जाएंगे, रुक जाएंगे, क्या इरादा है सर? ये दोनों सवाल का जवाब दिया जाए। सबसे पहली बात तो है कि मात्र एक लेटर सरकार के यहाँ जाने के बाद जी सर, वो विक्रेताओं पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी ही निर्गत किया सरकार। जी सर, तो इससे तो साफ जाहिर है कि जो हमसे वादा हुआ है जी सर, उसको देने के पक्ष में नहीं है। जी जी, और दूसरी बात ये भी सरकार के समझ में है जी सर, कि घोषणा कर दिया है तो अगले बार जो देख चुका है विक्रेताओं की जी जी, एकता, जी जी, उससे सरकार घबराए हुए भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे भी सहमे हुए है सरकार। मतलब ये डर करके चिट्ठी निकाली है पहले ही कि ताकि डीलर लोग डर जाएं। डर जाए। अच्छा, और हमने इसके पहले जो एक मैसेज भी दिया था जी सर, कि सरकार के मैसेज जो है वो अंग्रेज वाला शासन को याद दिलाता है। जी जी, बिल्कुल, जो एक मजदूरी मांगने पर मारा पीटा जाता था, जी सर, और आज सरकार के यहाँ विक्रेताओं द्वारा अपने मजदूरी की मांग करता है जी जी, तो उस पर कार्रवाई की बात करती है। जी जी, यह स्वतंत्र भारत में यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, तो सरकार अपने सारा नियम कानून को ताक पर रख करके आज चल रही है। जी जी, सरकार है जो नियम बनाया है कि एक आदमी खटेगा, दिन भर मजदूरी करेगा तो उसको मान लिया 400 रुपया दिया जाता है, या 400 कुछ रुपया। तो जब विक्रेता एक दिन दुकान बंद नहीं रखेगा और इसमें 2 नॉमिनी है तो तीनों का तो न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए ना सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, और सरकार हम विक्रेताओं को लड़ाने के लिए क्या करता है, जी, किसी को 10 कुंटल खाद्यान्न है और किसी को 1000 कुंटल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब सरकार के पॉलिसी विक्रेताओं को आपस में लड़ाने की बात है। जी जी जी, तो ये बात को तो समझना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सरकार से कहा जा रहा है जी जी, कि मांग हम लोग के मात्र एक चीज है, मानदेय दे दो। जी जी, सही जितना बात दे देगा, चाहे 10 कुंटल बटाओ चाहे 10,000 कुंटल बटाओ। है। सही बात है। तो यह सब बात है। तो ये सब बात के लेकर के तो है जो सरकार रहती है ये ना। जी जी, तो इसी में मेरा दूसरा सवाल ये है कि पत्र निकल जाने के बाद अब आपका इरादा क्या? हम इसको भी मैसेज के माध्यम से दुरुस्त कर दिया है, सरकार को चेता दिया है अच्छा, कि हमारे देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए महापुरुष बहुत सा पैदा हुए थे। जी जी जी, और आज सरकार जो ये हम लोग को भय दिखा रही है, जी जी, तो सरकार ये समझ ले जी, कि विक्रेताओं में ही बहुत क्रांतिकारी लोग पैदा हैं बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जवाब सरकार को देगा। बिल्कुल। इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सरकार के पास तो पूरी ताकत है, पूरा तंत्र है। अगर सरकार आप लोगों को जबरदस्ती अनशन की जगह से हटा देती है, अनशन तोड़वा देती है, तो फिर उस समय आप लोगों का क्या स्टैंड होगा सर? स्टैंड की बात यहाँ है जी सर, कि सरकार है तो उसके पास सब साधन है, जी सर, तो वो कर भी सकती है कि उस जगह से हटा सकता है। जी जी, लेकिन जो क्रांतिकारी के लिए जो कूदा है, जी सर, जो जान
गंवाने के लिए तैयार है जी जी। तो प्रशासन उस जगह रहे या कहीं भेज दे, उससे क्या अंतर पड़ता है। सही बात है सर। जो मौत के लिए उसी समय जो हम भूख हड़ताल पर थे ना, जी जी। तो उस समय डीएसपी आई थी एगो, तो उसको हमने यह जवाब दिया था कि आप इस जगह आए हैं फोर्स लेके, हमको मार के पीट के इस जगह से अलग कर सकते हैं, जी जी जी। लेकिन जबरदस्ती हमको मुंह में देकर खिला नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आप जहाँ ले जाइएगा हम इसी अवस्था में रहेंगे। तो यही सब बात है, लड़ने वाला आदमी उतना सोचता नहीं ना है। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हड़ताल के कारण अगर डीलरों पर कार्रवाई सरकार द्वारा की जाती है और सरकार आपकी मांगों को पूरा भी नहीं करती है, तो वैसे हाल में आप क्या कीजिएगा? हम तो इसके पहले भी कह चुके हैं जी सर। कि जब इस सरकार के ही अड़ियल रवैया रहा, जी सर। तो ऐसे सरकार में हमारे ऐसा आदमी को जिंदा रहना उचित नहीं है। अंत में आपने दाह करना है। बाकी लोग जो यहाँ बचेगा वो सोचेगा। बिल्कुल। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि कितने लोग तैयार हुए हैं सर आपके साथ आमरण अनशन करने के लिए? उस समय बोले थे तो कई गो तो लिखा था, लेकिन फिर इधर कुछ नहीं, न किसी से पूछा है न कोई कुछ बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आगे क्या होगा तो पूछेंगे, तब समय आएगा तब न पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कोई मीटिंग फिर से कीजिएगा क्या सर? 1 मई से पहले, हड़ताल से पहले आप फिर एक मीटिंग कीजिएगा क्या? आज सोच रहे थे आज जी सर। कि 24-25 तक कोई मीटिंग के प्रोग्राम हो तो हो, न तो कुछ लोग से अपना राय मशवरा लेकर के कुछ निर्णय लिया जाए। बिल्कुल। सर अगर आप डीलरों को, क्योंकि बहुत सारे डीलर आपके इस बयान को सुनेंगे, बहुत सारे डीलर देखते हैं आपके बयानों को, उनको आप क्या पैगाम देना चाहिएगा? पैगाम तो यही देना चाहते हैं कि अपने हक के लिए, अपने कमाए हुए मजदूरी के लिए सरकार से है जो कि मांग करें, और उसमें अगर मौत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।